इस क्वेश्चन में बच्चों उसने मुझसे पूछा है कि कितने कायरल सेंटर अवेलेबल है, ऐसे कितने कार्बन है यहाँ पर, तो ऐसे कितने कार्बन है, मैं उसको डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, जहाँ पे ऑल फोर एटम और सब्स्टिट्यूएंट ऑफ कार्बन इज डिफरेंट। तो अगर देखो मैं कायरल सेंटर की बात करूँ तो देखो बच्चों की रेड से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ये कायरल सेंटर होगा, क्यों, क्योंकि आप ऊपर CH2 है, यहाँ भी CH2 है, तो सेम हो गया। पर जहाँ जैसे ही सेम हुए ना बच्चों, हम अगली कनेक्टिविटी की तरफ बढ़ जाएंगे। तो ये CH2 उससे अगले पे क्या है, CH2, तो ये तो अलग हो गया, मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूएंट अलग हो गए। इनको मैं एक A नाम दे सकता हूँ, इनको B दे सकता हूँ, क्योंकि ये दोनों अलग है। एक यहाँ पे बच्चों एक हाइड्रोजन भी अवेलेबल होगा, वो एक C सब्स्टिट्यूएंट है, यहाँ पे एक CH अवेलेबल है, ये एक अलग सब्स्टिट्यूएंट हुआ, तो ये भी मेरा क्या होगा बच्चों, कायरल सेंटर। ठीक है, उसके बाद मैं सिर्फ डॉट से समझाने के बाद डॉट से रिप्रेजेंट करूँगा, ताकि हमें इसी मॉलिक्यूल को ही एक्सप्लेन करना है बच्चों, ताकि हमें आगे कन्फ्यूजन ना हो। उसके अगला वाले पार्ट को बच्चों देखो, तो यहाँ पर भी एक इसी प्रकार से कि आप देखोगे तो ये भी एक कायरल सेंटर होगा, ये भी एक कायरल सेंटर होगा, है ना। उसके बाद ये भी एक कायरल सेंटर होगा बच्चों, ये भी एक कायरल सेंटर होगा, और एक ये कायरल सेंटर होगा। तो यहाँ पर मेरे पास टोटल 6 कायरल सेंटर प्रेजेंट होंगे। सो द आंसर विल बी 6। कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चों कि सर ये भी तो, ये ब्लैक से रिप्रेजेंट जो मैं कर रहा हूँ बच्चों या ब्लू डॉट से, कि सर ये भी तो एक कायरल सेंटर होगा। नहीं बच्चों, क्यों, क्योंकि देखो इससे नेक्स्ट कार्बन CH2 है, इससे भी नेक्स्ट कार्बन CH2 है, कनेक्टिविटी सेम है, आगे बढ़ो। इससे अगला कार्बन क्या है, CH2, इससे अगला कार्बन भी क्या हुआ बच्चों, CH2। अब कोई कार्बन बचा ही नहीं, अब तो ये आपस में ही कनेक्टेड है। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे सारी कनेक्टिविटी दोनों तरफ क्या होंगी, सेम। सी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा। ओवरऑल कितने ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल होंगे, सॉरी कायरल सेंटर होंगे बच्चों, 6 कायरल सेंटर अवेलेबल होंगे। सो द आंसर विल बी